बीएचयू में एडमिशन होने से ज्यादा समस्या आपके सामने रहती है बीएचयू में हॉस्टल मिलने की। हॉस्टल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितनी सीट्स हैं, कितना फीस लगता है, क्या फैसिलिटीज मिलती हैं और कौन कौन सा हॉस्टल किस किस कोर्स को अलॉट होता है। इन सारी समस्याओं का समाधान लेकर के आपको इस एक वीडियो में मैं आया हूं। मतलब हॉस्टल से जुड़ी जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो आपकी लगभग लगभग इस वीडियो में सॉल्व हो जाएगी। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। तो बीएचयू में हॉस्टल की क्या प्रक्रिया है, कैसे मिलता है, क्या उसका सिस्टम है, ये जानने के लिए आप ध्यान से समझिएगा चीजों को। सबसे पहले दो चीजों को कैलकुलेट किया जाता है बीएचयू हॉस्टल में। अगर आपको आना है तो आपको यहां पर दो चीजों पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले आपका सीयूईटी स्कोर। आपका सीयूईटी में जो भी आपका स्कोर है, जो भी आपका स्कोर है वो स्कोर का 80% वेटेज लिया जाता है। और देन उसके बाद आपका घर, यानी कि आपका आपका घर घर जो है, घर का डिस्टेंस, आपके घर का क्या है, आपके घर का डिस्टेंस उसका लिया जाता है 20%। इसे हम कहते हैं 80-20 का रेशियो। तो मतलब टोटल जितना आपका सीयूटी स्कोर रहेगा उसका 80% और 20% जो है आपका घर का डिस्टेंस, बीएचयू से कितना डिस्टेंस है आपके घर का। इन दोनों को मिलाकर एक मेरिट बनाई जाती है और उसी मेरिट के आधार पर आपको हॉस्टल अलॉट किया जाता है। सबसे पहली बात तो यह है। अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके सीयूटी स्कोर का। सीयूटी स्कोर अगर आपका अच्छा है, आपका अच्छा स्कोर है, मतलब मुझे लगता है अगर आपका 280, 290, 300 के ऊपर है तो आपके लिए हॉस्टल के चांसेस लगभग लगभग तय रहते हैं। ठीक है, बीए वाले बच्चों के लिए खास करके। ठीक है, उसके अलावा अलग अलग कोर्सेज में आपका यही वेटेज लिया जाता है। उसके बाद अगर आपका घर बीएचयू से बहुत दूर है तो भी आपके लिए चांसेस बनेंगे कि आपको हॉस्टल अलॉट हो जाए। अब आपको हॉस्टल अलॉट होगा तो फीस कितनी है, कितना उसका खर्चा लगता है, कितनी सीटें हैं, तो ये आपको बता देता हूं। अगर आप एग्रीकल्चर में आपका एडमिशन होता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में तो आपके लिए दो हॉस्टल है, बाल गंगाधर तिलक हॉस्टल और एस राधा कृष्णन हॉस्टल। बाल गंगाधर तिलक में 198 है सीटें और एग्रीकल्चर में 120। मतलब टोटल देख लिया जाए तो लगभग 300 से ज्यादा सीटें हैं यहां पर। ठीक है, और रूम नंबर ऑफ रूम्स हैं, सीट देखा जाए कैपेसिटी तो 396 यहां है, 244 यहां है। तो लगभग लगभग जो है आपके पास एग्रीकल्चर में टोटल देखा जाए तो 500-600 के आसपास सीट है। 600 बच्चों को लगभग लगभग हॉस्टल अलॉट्स हो जाते हैं। ठीक है, एक कॉमन रूम है, 8 स्टोर रूम है। फीस अगर देखा जाए तो 4,875 रुपए फीस है। ये 1 ईयर की फीस है, सेमेस्टर की फीस नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद वही अगर बिरला ए, बिरला बी, बिरला सी, ये 3 हॉस्टल है। ठीक है, बीएचयू का सबसे बड़ा हॉस्टल बिरला हॉस्टल माना जाता है क्योंकि ए, बी और सी तीनों को मिलाकर बनता है ये। अब ये आर्ट्स वाले बच्चों के लिए प्रॉपर अलॉट होता है। उसके अलावा एक लाल बहादुर शास्त्री है, वो भी आर्ट्स वाले बच्चों को अलॉट होता है। अब इसमें बी वाले को थोड़ा छोड़ा जाए क्योंकि बी में ज्यादातर पीएचडी वाले बच्चों को अलॉट होता है, बी वाला, और कुछ पीजी वाले बच्चों को भी। ज्यादातर जो है बिरला ए में मिलता है। ठीक है, या बिरला सी में थोड़ा बहुत मिलता है, लेकिन ज्यादातर बिरला ए में मिलता है। अब यहां पर अगर हम सीट कैपेसिटी देखें तो 260, 123 और 262, लगभग लगभग 400 के आसपास यहां भी सीटें आपको देखने के लिए मिलेंगी, बी छोड़ दिया जाए तो। ठीक है, 4875 रुपए एक साल की फीस लगेगी यहां पर, मेस चार्ज छोड़ करके। ठीक है, ये मेस चार्ज नहीं है, ये फीस है आपके हॉस्टल की। उसके बाद अगर हम बढ़े आगे तो बात करते हैं आईएन गुटरू हॉस्टल और एबी हॉस्टल। ठीक है, और उसके बाद जो है आरपी हॉस्टल कमच्छा, ये दोनों एजुकेशन के लिए हैं। लेकिन अगर आप कॉमर्स में तो आपको गुटरू हॉस्टल मिलता है जिसमें 250 सीट है यहाँ पर और 4875 रुपए फीस लगती है। अगर हम वहीं पर आए आईएमएस को छोड़ करके लॉ के बच्चों के लिए आए, बी एलएलबी में अगर आप हैं तो बी आर अम्बेडकर, भगवान दास और चाणक्य, ये 3 हॉस्टल हैं जिसमें से कुछ बच्चों को एलएलबी वालों को भी मिलता है, कुछ बी एलएलबी वालों को मिलता है। ठीक है, यहां पर सीट देखेंगे तो बी आर अम्बेडकर में 70 सीटें हैं, भगवान दास में 246 हैं और चाणक्य में 186 सीटें हैं। फीस कितनी लगेगी तो 4875 रुपया फीस लगेगी। लेकिन वहीं अगर चाणक्य की फीस देखेंगे तो 5375 रुपया फीस है। बाकी दोनों की 4875 है, उसकी 5375 फीस है। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर आरजीएससी में। अगर आप जाएंगे तो आरजीएससी में आपका एडमिशन होता है तो आपको हॉस्टल मिलना तय है, वहां हॉस्टल के बिना एडमिशन ही नहीं मिलता। तो वहां के हॉस्टल की फीस देख लेंगे तो वही 4875 दोनों हॉस्टल की फीस है आरजीएसटी में। ठीक है, और दो हॉस्टल ऐसे हैं जिनकी फीस एक हॉस्टल की 5375 है और बाकी दोनों की 4875 है। ठीक है, लेकिन हम बात कर लेते हैं साइंस के बच्चों की। साइंस में 4 हॉस्टल अलॉट होते हैं, ब्रोचा, अय्यर,
डालमिया और रामाकृष्णन। ठीक है, ये 4 हॉस्टल साइंस के बच्चों के लिए हैं। सीट देखा जाए तो वहीं पर अगर ब्रोचा में देखेंगे तो 650 सीटें, अय्यर में देखेंगे 243 हैं, डालमिया में देखेंगे 242 हैं, और रामाकृष्णन हॉस्टल 250। इसमें कुछ पीजी के बच्चों को भी अलॉट होता है, सारा आप ही के लिए अलॉट नहीं है, सिर्फ पीजी के लिए नहीं है। ठीक है, फीस देखा जाए तो 4875 ही रुपए फीस चारों तरफ लगती है। ठीक है, फिर भी यहाँ पर लगभग जो है टॉप के जो बच्चे होते हैं उनको हॉस्टल लगभग मिल ही जाता है। ठीक है, ये तय रहता है, और ज्यादातर डिस्टेंस भी ये भी मायने रखता है। वहीं अगर हम सोशल साइंस में आए तो 4 हॉस्टल है, AND है, मोना देवी है, ब्रिजनाथ है और राजा राम मोहन राय है। अब ये यूजी पीजी सबको मिलता है इसमें। ठीक है, अब बेसिकली जो AND है, जो यहाँ पर AND और मोना देवी प्रॉपर जो है यूजी के बच्चों को दिया जाता है, कुछ इसमें मिक्स भी कर देते हैं। ठीक है, अब यहां पर सीट देखेंगे तो AND में जो है आपका 192 सीटें हैं, मोना देवी में 242 है, ब्रिजनाथ में 186 है और राजा राम मोहन राय में 253 सीटें हैं। ठीक है, फीस अगर देखेंगे तो वहीं AND की फीस 4875 है, लेकिन मोना देवी और ब्रिजनाथ की फीस 5375 है, लेकिन अगर राजा राम की देखेंगे तो 4875 रुपए सालाना फीस है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं SBDB, जो संस्कृत के बच्चे उन्हें रुइया हॉस्टल मिलता है, और जो विजुअल आर्ट के बच्चे उन्हें राम किनकर हॉस्टल मिलता है। ठीक है, तो ये पूरा हॉस्टल का डिटेल था जो मैंने आपको बताया फीस के साथ। अब एक चीज और बता देता हूँ, मेस चार्ज। मेस चार्ज जो है वो आपका अलग अलग लगभग लगता है, लेकिन जनरल अगर एक मेस चार्ज देखा जाए तो 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए के आसपास पर डाइट एक टाइम का लगता है। ठीक है, मतलब अगर आप सुबह भोजन करेंगे तो 50 रुपए, शाम को करेंगे तो 50 रुपए, कहीं कहीं 50 है, कहीं कहीं 60 है, कहीं कहीं 70 भी है। ठीक है, अब वो आप रहने लगेंगे तो आप उसमें हिसाब से अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेते हैं, मतलब यही है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो लगभग हर महीने का 2,500-3,000 के करीब में आपका मेस का खर्चा आ जाता है, खाने का खर्चा आएगा हर महीने का, और 4875 रुपए, 5375 रुपए के आसपास जो फीस आएगी। अब ये अलग अलग कोर्स के अलग अलग हमने बता दिया पूरा डिटेल। अब आपको हमने ये भी बता दिया, अब ये इसके अलावा आपको फैसिलिटी क्या मिलेगी वहाँ पर, तो वहाँ पे आपको एक सोने के लिए चौकी देंगे, तखत देंगे, एक टेबल देंगे, एक मेज देंगे। ठीक है, पढ़ने के लिए एक कुर्सी, एक टेबल देंगे, एक कुर्सी देंगे, वाईफाई की सुविधा देते हैं, बाकी आपको वॉशरूम रहेगा, बाकी आपको प्लेग्राउंड रहेगा, ये सब आपको सुविधा देते हैं वो लोग। ठीक है, स्टैंड रहेगा, न्यूज़पेपर, ये सब कुछ मिलेगा आपको वहाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, ये पूरा हॉस्टल का डिटेल है जो हमने आपको बता दिया। अब आप किस कोर्स में जाना चाहते हैं, कौन से हॉस्टल में आप जाना चाहते हैं, कौन सा कोर्स है आपका, उस हिसाब से कौन सा हॉस्टल आप चाहते हैं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अपने दोस्त मित्रों तक ये वीडियो जरूर शेयर करिए। क्यों? क्योंकि वो भी हॉस्टल के लिए बहुत परेशान है। बाकी आप यहाँ आएंगे तो हॉस्टल की प्रक्रिया मैं आपको बता दूं, काउंसलिंग के बाद हॉस्टल की प्रक्रिया शुरू होती है, और वो आपको हम अपडेट भी देते रहेंगे इसी चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और सेशन को लाइक भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।